गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, हाल ही में पैट एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड आ गए हैं 2023 के। तो उसी के बिहाफ पर मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया था, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ये आपका जो है वो 2000 आप देख सकते हैं पैट 2022 का एग्ज़ाम का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है। तो उसी के बिहाफ पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था। ठीक है, जो कि अब जो ये 28 और 29 तारीख को पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसी के बिहाफ पर एक ये वीडियो है जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके हिसाब से किस प्रकार की जीके या मैथ जो है वो आपके एग्ज़ाम में आई होगी। ठीक है, तो ये वन लाइनर कुछ क्वेश्चन थे इनका, जो कि मैंने सॉल्यूशन के साथ निकाले हैं बड़ी मुश्किल से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वाज फर्स्ट यूज्ड। तो इसका जो आंसर है हिंदी में वो है आपका ताम्रपाषाण युग, और जो इंग्लिश में है वो है आपका कैथोलिटिक एज। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजगीर। ठीक है, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, जो कि आपके क्या नाम है, 2 क्या नाम है आपका अशोक के काल में हुई थी, एक कनिष्क के काल में हुई थी, और एक अजात शत्रु के काल में हुई थी। ठीक है गाइस, आपको ये याद रखना है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनामा प्रियदर्शी भी था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, इंग्लिश में भी है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हुज नेम वाज ऑल्सो देवनामा प्रियदर्शी। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर ऑफ अशोका, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी कि पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, शाहजहाँ, जिसने काफ़ी ताजमहल बनवाया था। ठीक है, ये मुमताज़ की याद में बनाया गया था, जो कि आपके आगरा में स्थित है। और आगरा किस नदी पर बसा है आपका, सरयू नदी पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है पैट का ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुग़ल सम्राट यानी कि मुग़ल अम्पायर का। और सबसे पहला मुग़ल अम्पायर कौन था, ये आप कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय द हु अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, आचार्य विनोबा भावे इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही आवाज़ उठाई थी कि क्या नाम है, जो भी आपका दांडी नामक यात्रा जो चल रही है, ठीक है, उसमें सिर्फ पुरुष ही ना शामिल हो, उसके साथ साथ आप क्या नाम है, आप महिलाएं भी शामिल कर सकते हो। तो ये इसके लिए आवाज़ किसने उठाई थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो आपको पता है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा
सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा काफ़ी आसान क्वेश्चन। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। हु गेव द फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, और ये सुभाष चंद्र बोस का एक और फेमस क्या नाम है नारा था जो इन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका नेपाल और तिब्बत। ठीक है, और इस चोटी की जो सबसे क्या नाम है ऊंचाई है वो क्या है 8,848 मीटर है, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यानी कि इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न फॉर अक्टूबर हीट इन इंडिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये कितना आगे है? तो आपको पता है जो हमारा ग्रीनविच टाइम मेडिटेरियन टाइम है वो हमारा 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका पानी की उपलब्धता। आपको पता है सबसे पहले 1872 में क्या नाम है नॉर्मल जनगणना हुई थी, और जो ऑफिशियल जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कोसी। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीए यानी एनडीसी के द्वारा। द फाइनल अप्रूवल ऑफ द 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय होम? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया गया था भारत की पंचवर्षीय योजना, और इसको 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है गाइस, और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती है? ठीक है, यानी कि एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी द मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटीज बिलोंग टू द विच ऑफ द टाइटल सेक्टर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है ऑल ऑफ दोज। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, हरित क्रांति का जनक अगर भारत में कहा जाता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करी जाए तो साउथ अफ्रीका के नॉर्मल बारलॉग को कहा जाता है। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सिडबी, यानी कि SIDBI ऑफ बैंक। ठीक है, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने के लिए स्थापित किया गया है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैधानिक निगम। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एस्टेब्लिश बाय पासिंग अ स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट, सो इट इज़ नोन एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, जो भी क्या नाम है इस केंद्र से रिलेटेड होती है उसका कोई भी क्या नाम है कार्यकारिणी शामिल नहीं होता, उसमें क्या नाम है आपका राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। इंग्लिश में बता दूं, इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इट सेड। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो आपको पता है हमारे जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ही राइट्स होते हैं। ठीक है, आइए, और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है 124, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। ठीक है गाइस, इंग्लिश में बता दूं, इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो आपको पता है सिर्फ पार्लियामेंट को ये राइट्स है कि वो किस प्रदेश में चाहे उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है एज अ बिहाफ ऑफ सीजीआई और प्रेसिडेंट। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी, सो पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, देखो मैंने अभी ऊपर बताया था वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 124 आर्टिकल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है जितना हाई टेम्परेचर होता है तो उसका वो चमकना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम क्या नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाश का अपरावर्तन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। सबको पता है ग्रीन हाउस गैस हमारी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़े, यानी कि लंग्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नायलॉन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेलुलोज। ठीक है, और मानव में क्या नाम है कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1605 में। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं मैथ के कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, 5.21 इंटू 6.32 ब्रैकेट माइनस 2.9272 इज इक्वल टू क्या बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 30, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये देखिए ये मैथ के कुछ क्वेश्चन आए थे, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी है। ठीक है, हिंदी का भी बता देता हूँ आपको। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस ऋषि इज इक्वल टू महर्षि। किस विकल्प में शब्द युगों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो अवलम का अविलम और अधर का विलोकित, ये दे रखा था उसके अंदर। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, पार्वती रुद्राणी और भवानी। ठीक है, ये सब दे रखा था, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये पैसेज आ गया जिसमें से इसको आंसर देने थे। ठीक है, और ये थोड़ी बहुत रीजनिंग आ गई आपकी। ठीक
ठीक है गाइस। अब आते हैं आपका करंट अफेयर्स पे, जो था हमारा निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इजराइल। और अभी आपको पता ही होगा फिलहाल इजराइल और हमास के बीच काफ़ी भयंकर युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियोज, तो इज नोन एज इजराइल, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चाइना। याद रखना, आप अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से याद करके जाना, कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा कि वो किन दो देशों के बीच हुई है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन कोलकाता, ठीक है गाइस। एंड द नेक्स्ट इज भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका स्काईलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका IIT मद्रास, ठीक है गाइस। ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पैट 2022 में आए हुए हैं। अब आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस ब्याह पर पेपर आपका आ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद गाइस।